आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में सीता माता जी के नित्य नियम की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, यह कहानी सीता माता जी कहती है और भगवान श्री राम जी से सुना करते हैं। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता जी कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जा रहे हो तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता जी कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नियम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह वहाँ से चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं के पाल पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर बैठ गई। सास को वहीं सीता माता जी बैठी मिली तो सीता माता जी ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। तब सीता माता जी कहानी कहना शुरू करती है कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलखा मोड़ो राम, साल दुसाला पोड़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय 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 राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी साड़ी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं के पाल पर बैठने वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता जी है, वे पुराने को नया कर देती है, खाली घर भंडार से भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलखा मोटो राम, साल दुसाला पोड़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सारे काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय 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 राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नियम की कहानी रोजाना कहा और सुनती।
एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर फिर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता जी की नित नियम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता जी की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दीजिए। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। और इस तरह सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नियम सीता माता जी की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता जी ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नियम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता मैया, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले, पुकारा देने वाले, आपकी पूजा पाठ करने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम और माता सीता जी की जय हो।